Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to do climbing stairs of LeetCode. क्या है ये क्वेश्चन समझते हैं. हमको इसमें बोल रखा है कि you are climbing a staircase. It takes n steps to reach the top. Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways you can climb to the top? तो हमको एक टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स दिए हुए हैं कि इतने स्टेप्स है उस पर्टिकुलर स्टेयर्स में, और हम जो है या तो 1 स्टेप ले सकते हैं या 2 स्टेप ले सकते हैं. हमको ये बताना है कि कोई भी अगर n स्टेप्स है तो कितने आइडेंटिकल या डिस्टिंक्ट वेज होंगे जिसके अंदर हम टॉप पे रीच कर सकते हैं. जहाँ पे जो पहला एग्जांपल दिया है हमको वो ये दिया है कि अगर n = 2 होता है तो जो आउटपुट होगा वो 2 होगा, मतलब टू वेज है. ऐसे कौन कौन से वेज है? या तो 1+1 स्टेप ले लूँ मैं, या फिर 2 स्टेप्स एक साथ ले लूँ. अगर 3 में देखूँ मैं, अगर 3 स्टेयर्स है तो 1+1+1 या फिर 1+2 या फिर 2+1, तो 3 वेज है. ठीक है, तो समझते हैं इसको हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पे, ड्राइंग स्क्रीन पे, कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं. तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 5. अगर मेरा n = 5 है तो मैं क्या करूँगा. तो इनिशियली हो सकता है कि आपको ये जो लॉजिक है ये हिट ना करें, बट आई कैन क्लियरली से दैट इट्स अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन. डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन. कैसे कह सकता हूँ मैं ये, क्योंकि ये जो n होने वाला है और ये जो वेज जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इससे मुझे मालूम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है. डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक बड़े टास्क को स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करके हमारे एंड रिजल्ट तक पहुँचते हैं. ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है. तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इस बड़े टास्क को अगर 5 स्टेयर्स है और मुझे डिस्टिंक्ट वेज बताने हैं टॉप पे पहुँचने के, तो मैं कैसे उसको ब्रेक करूँगा. तो मैं बेसिकली सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक एरे बनाऊँगा. जो भी n होगा n+1 साइज़ का बनाऊँगा. जैसे अभी n 5 है तो मैं बनाऊँगा 6 का. 0 1 2 3 4 5. मैंने 6 लेंथ का एक एरे बनाया. ठीक है, 0 के अंदर मैं 0 रखूँगा, 1 के अंदर मैं 1 पुट कर दूँगा और 2 के अंदर 2 पुट कर दूँगा. अब क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? तो ये है मेरा n जो मुझे आंसर देना है. ठीक है, अब मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास एक स्टेयर होता तो मैं देर इज़ ओनली 1 वे. अगर 2 स्टेयर्स होते तो 2 वेज होते, जो हमने देखा 1+1 हो जाए या फिर ओनली 2 हो जाए. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर n = 3 होता तो क्या होता. तो जब n = 3 होता तो हमने देखा उसका आंसर होगा 3 वेज. अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं 3 वेज कैसे गेट कर सकता हूँ इस एरे से. अगर आप देखोगे तो 2+1 अगर मैं करूँ, अगर जो n है उसके -1 और -2 इंडेक्सेस पे को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे ith इंडेक्स के जो वेज है वो मिल जाएंगे, तो ये 3 हो जाएगा. ऐसे अगर मेरे पास 4 स्टेयर्स होते हैं तो मैं क्या करता, मैं 3+2 कर देता तो ये 5 हो जाता. अगर सपोज करो हमारे पास 5 स्टेयर्स है तो जो टोटल वेज होंगे वो होंगे 5 + 3 8 वेज. मैं भी 4 का आपको बताता हूँ कि 5 एक्चुअली में है या नहीं है. तो जैसे कि अगर 4 होता तो मैं क्या करता, या तो 1 1 1 1 4 स्टेप सिंगल ले लेता, या फिर 1 1 चलता और 2 एक जंप ले लेता, या फिर 1 2 1 हो जाता, या फिर 2 1 1 हो जाता, या फिर 2 2 स्टेप्स हो जाते. तो 1 2 3 4 5 ये 5 वेज है, और ये 5 हमने यहाँ पे इससे गेट किया. ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाया है. डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, इसके हमने एक एरे बनाया n+1 का, और हमने उस बड़े टास्क को, जो हमको ये बड़ा टास्क था, इसको छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करके, और हमने एट द एंड हमारे गोल को गेट किया, और एट द एंड हम इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन की कोडिंग जो है वो कैसे होने वाली है. ठीक है, अभी हम इधर आ चुके हैं. तो सबसे पहले जो कंडीशन होगी
वो कंडीशन ये होगी मेरी कि अगर मेरा n जो है वो लेस देन या इक्वल टू 2 है तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा n। अभी ऐसा क्यों? अगर जैसे n 0 होता है तो 0 स्टेप्स 0 वेज होंगे, अगर n 1 होता है तो 1 वेज होंगे, अगर n 2 होता है तो टोटल वेज 2 होंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ कि अगर n लेस देन इक्वल टू 2 होता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई इसके दो ही तरीके होने, मतलब n ही तरीके होने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा एक एरे बना लेते हैं। तो मैंने एरे बनाया int रिजल्ट करके इज इक्वल्स टू न्यू int, और मैंने इसकी साइज ले ली n प्लस 1। ठीक है, अब हम लूप चलाते हैं, और लूप चलाने के पहले हमको जो हमारी वैल्यूज़ इनिशियलाइज करनी है वो हम करेंगे। उसके फर्स्ट इंडेक्स पे हम पुट कर देंगे 1, और उसके सेकेंड इंडेक्स पे हम पुट कर देंगे 2। मतलब इंडेक्स तो थर्ड है, बट क्योंकि जो इंडेक्सिंग है ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है तो इसलिए इंडेक्सिंग थर्ड है, बट हम ज़ीरो वाले को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा लूप स्टार्ट। अब लूप हम स्टार्ट करेंगे int i इज इक्वल्स टू 3 से, i लेस देन n प्लस 1 i प्लस प्लस। बस अब कुछ नहीं करना है, अंदर आके हमको रिजल्ट i के अंदर रिजल्ट i माइनस 1 की वैल्यू डाल देना है, और रिजल्ट i माइनस 2 की वैल्यू, इन दोनों का सम जो होगा वो हम मेरा रिजल्ट i का जो आंसर होगा। ठीक है, ये लूप जब चल के ख़त्म हो जाएगा तब बस हमको रिटर्न कर देना है रिजल्ट n। जो भी n होगा ना हमारा, जो हमने यहाँ पे देखा अभी, जैसे अगर 5 था n तो 5th वाले इंडेक्स पे रिजल्ट n पे हमारा 8 होगा, और हम वो रिटर्न कर देंगे, वही हमको चाहिए। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। रन तो हो जाएगा, ये रन तो हो चुका है, इसको सबमिट करके देखते हैं। सी इट्स बेटर देन 100% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशन। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड कमेंट in the comment section because I need your support. Thank you so much for watching this video.